अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 7.3 को शुरू करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन ये है कि वो कह रहा है कि हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड टेकन ऑल टुगेदर। मतलब ये भी एक जो है परम्यूटेशन से रिलेटेड ही एक्सरसाइज है। 7.4 से कॉम्बिनेशन शुरू होगा, तो इंशाल्लाह जो ही कॉम्बिनेशन का टॉपिक शुरू होगा आपको डिटेल से समझाऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेसिकली। तो इसमें आपने जस्ट आपने बताना है कि कितनी नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट बन सकती है। ये जो लेटर्स हैं नीचे दिए गए, जैसे पाकिस्तान है उसका पी एक लेटर है, ए एक लेटर है, के एक लेटर है। तो ये जो लेटर्स नीचे दिए गए हैं इनसे कितनी अरेंजमेंट बन सकती हैं, और जब इन सबको इकट्ठा लिया जाए, टेकन ऑल टुगेदर का मतलब ये है। तो जब भी आपको टेकन ऑल टुगेदर दिया जाए तो आपने सिंपल जितने भी इसके अंदर जो लेटर्स हैं देखिए काउंट करें। पाकिस्तान 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल लेटर्स इसके 8 हैं बेटा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये, जब मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट भी समझाता हूँ बेटा, जब भी आपको इस तरह का कोई लफ्ज़ दे दिया जाए, जैसे प्रोबेबिलिटी दी हुई है, कैरिकुलम दिया हुआ है, पाकिस्तान दिया हुआ है, इस तरह का वर्ड जब दिया जाए तो उसको एक ही पैटर्न पे सॉल्व करना है। वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर्स गिनने कितने हैं, 8 आ गए। उसके बाद आपने देखना है कि रिपीट कितने हो रहे हैं, उनको लिख लेना है। ठीक है, जो 1 से ज़्यादा हों। देखिए मैंने लिखा है ए इज़ रिपीटेड 2 टाइम। देखिए ए 2 टाइम आ रहा है, इधर भी है इधर भी है। उसके अलावा देखिए कोई भी जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, सारे सिंगल टाइम है। तो सिंगल टाइम का मतलब होता है, मैं आपको अगले स्टेप में बताता हूँ। जैसे देखें बेटा, मैंने लिखा PKISTN कम्स ओनली वन, ये सिर्फ एक दफ़ा आ रहे हैं सारे के सारे, सिर्फ ए 2 टाइम रिपीट हो रहे हैं। तो आपने ऊपर क्या लिखना है, टोटल जितने भी लेटर्स हैं उनका फैक्टोरियल, यानी 8 का फैक्टोरियल, डिवाइड बाय अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसका फैक्टोरियल जितनी दफ़ा भी। तो ए 2 टाइम हो रहा था, मैंने 2 फैक्टोरियल लिख दिया। अभी इन सब के क्या बनेंगे, इन सब के 1 फैक्टोरियल बनेंगे क्योंकि 1 टाइम आ रहे हैं। तो 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं होता। अगर आपने यहाँ पे शो करना है तो कर सकते हैं। 1 फैक्टोरियल किसका लिख लेंगे, पी का, फिर के का, आई का, एस का, टी का, एन का, ये लिख सकते हैं आप यहाँ पे। लेकिन वो आंसर फिर भी वही आना है क्योंकि 1 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वही आती है। तो बस ये है कि जो 1 वाले हों, जिनको जो सिंगल टाइम रिपीट हो रहे हैं उनको ना लिखें। ठीक है, तो अभी देखें 8 का फैक्टोरियल आ गया, उसको जब आप 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 20160 आ गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द पाकिस्तान टेकन ऑल टुगेदर। ठीक है जी, सेम एज कैरिकुलम पे आते हैं। उसी तरह देखें, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स मैंने काउंट कर लिए 10 है, और सी जो है वो 2 टाइम आ रहा है, यू 3 टाइम आ रहा है, आर 2 टाइम आ रहा है। अब आप देख सकते हैं। तो ऊपर आपने क्या करना है, टोटल लेटर जितने हैं उनका फैक्टोरियल डिवाइड बाय सी 2 टाइम आ रहा है उसका, यू 3 टाइम आ रहा है उसका, और फिर आर 2 टाइम आ रहा है उसका फैक्टोरियल। बाकी जो सिंगल टाइम आ रहे हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं है नीचे। तो 10 का फैक्टोरियल ये आता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का 6 होता है, 2 का 2। अभी आप इन सबको नीचे वाले को मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड करें तो आपके पास ये आ जाएगा 151200। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है बेटा, सेम एज। अगर मैं आऊँ प्रोबेबिलिटी पे, तो प्रोबेबिलिटी का भी टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो है ना, अगर आप अकाउंट करें तो कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है। तो देखिए इसमें बी जो है वो 2 टाइम आ रहा है, और उसके अलावा आई जो है वो भी 2 टाइम आ रहा है, बाकी सारे सिंगल टाइम है। तो आपने ऊपर क्या लिखना होता है, टोटल जितने भी लेटर्स हैं उनका फैक्टोरियल डिवाइड बाय बी 2 टाइम है, 2 का फैक्टोरियल, आई भी 2 टाइम है तो 2 का फैक्टोरियल, बाकी सिंगल है उनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 11 का फैक्टोरियल ये आ गया, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 का फैक्टोरियल होता है 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया बेटा। इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से अगर कोई लेटर आपके पास आ जाए, जैसे उन्होंने पिछले सिलेबस में पाक पतन भी दिया हुआ था, इसी तरह कोई भी लफ्ज़ आ जाए, प्रोबेबिलिटी आ जाए, पाकिस्तान आ जाए, कैरिकुलम आ जाए, तो आपने इसी तरीके से इसी पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। उसमें लिखा हुआ है कि हाउ मैनी परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड बनाना कैन बी मेड इफ बी मस्ट बी द फर्स्ट लेटर्स इन ईच अरेंजमेंट। पिछले और इस क्वेश्चन में ये फर्क है, उसने लिखा था टेकिंग ऑल टुगेदर, यानी तमाम लेटर्स को ले लेना है, कोई कंडीशन नहीं थी। इसमें उसने कंडीशन क्या लगाई है कि बी जो है ना वो पहले आना चाहिए, बी को आप आगे पीछे नहीं कर सकते। जब इनकी अरेंजमेंट करेंगे, तो आपने क्या करना है, आपने बी को शुरू में रखना है हमेशा, यानी बी को उन्होंने फिक्स कर दिया है। बी को आप सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे अरेंजमेंट में नहीं रख सकते। बी मस्ट बी द फर्स्ट लेटर्स इन द ईच अरेंजमेंट। ठीक है, जब भी आपको अरेंजमेंट बनाएंगे बी पहले लिखेंगे। जैसे बी लिख सकता हूं, ए लिख सकता हूं, एन लिख सकता हूं, ए एन, फिर बी लिख सकता हूं, ए लिख सकता हूं, एन लिख सकता हूं, फिर ए। इनको आप बदल सकते हैं लेकिन बी अपनी जगह पे फिक्स है।
तो उसके फिक्स होने की वजह से फिर इसका पैटर्न क्या बनेगा देखें, बाय पुटिंग बी एज द फर्स्ट लेटर्स वी हैव अरेंजमेंट्स एज बी मैंने शुरू में रख दिया, बी अगर शुरू में आ गया बाकी 1 2 3 4 5 देखें 1 2 3 4 5 आ गए, ठीक है। तो रिमेनिंग लेटर्स कितने बनेंगे, बचेंगे 5 आपके बचेंगे। तो आपने ऊपर 5 का फैक्टोरियल रखना है, 6 का नहीं रखना। अगर वो किसी भी एक लेटर को किसी जगह पे फिक्स कर दे, मिड में, स्टार्ट में, एंड में, तो फिर आप उसे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। तो ए देखिए कितनी दफा आ रहा है, ए आ रहा है 1 2 3 टाइम, तो ए 3 टाइम आ गया। एन कितनी दफा आ रहा है 2 टाइम, तो देखिए एन 2 टाइम आ गया। तो टोटल परमुटेशन क्या बन गई, 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल और फिर उसके बाद 2 का फैक्टोरियल। बाकी जो लफ्ज है इसमें बाकी है ही नहीं, बल्कि सारे यूज हो गए। तो जिनका 1 फैक्टोरियल हो उसको आप नीचे लिखने की जरूरत नहीं थी। 3/1 का मतलब 3 होता है, 4/1 का मतलब 4 ही होता है। तो 5 का फैक्टोरियल 120 आ गया, इन 3 का फैक्टोरियल 6 आ गया, 2 का 6 to the 12, 12 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 10, तो 10 इसकी अरेंजमेंट्स बनेगी, ठीक है बेटा। तो अगर कोई लेटर फिक्स कर दे तो बाकी आप फिलिंग उसकी देख लें कितनी रह गई है, 1 2 3 4 5, तो उसका 5 फैक्टोरियल ऊपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री कैन बी मेड इफ ईच अरेंजमेंट्स बिगिंस विद टी एंड एंड्स विद वाई। उसने कंडीशन क्या लगा दी कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री को अरेंज करें तो ये दरमियान वाले टी और वाई के अलावा दरमियान वाले जितने भी हैं इनके आपस में जगह सब की सब बदल सकते हैं, लेकिन टी स्टार्ट में आए और वाई एंड पे आए, ये वो कह रहा है, ठीक है। स्टार्ट बिगिंस विद टी एंड एंड्स विद वाई, ठीक है, समझ आ गई बेटा। तो मैंने देखे लिखा वर्ड्स बिगिनिंग विद टी एंड एंडिंग विद वाई विल बी द फॉर्म ऑफ, क्या फॉर्म बनेगी, शुरू मैंने टी लिख दिया, आखिर में वाई लिख दिया, बाकी सारे बीच में लिख दिए। अभी अपने काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टोटल रिमेनिंग लेटर्स होंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर 10 का फैक्टोरियल लिखेंगे और नीचे जितने जो लफ्ज जितने दफा रिपीट हो रहे हैं उनको लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे चलते हैं। ये देखिए बेटा, आपके पास जो है आर 2 टाइम आ रहा है और इसी तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ओ है वो भी 2 टाइम आ रहा है। तो ऊपर 10 का फैक्टोरियल आ गया, तो इसका क्या आ गया, आर का 2 फैक्टोरियल, ओ का भी 2 फैक्टोरियल, बाकी सिंगल टाइम आ रहे हैं उनको नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो 10 का फैक्टोरियल ये आता है और 2 का फैक्टोरियल आपको पता है 2 होता है, इधर भी 2, तो 2 2 जा 4, 4 को इसमें डिवाइड करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ये आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, तकरीबन क्वेश्चन 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखा हुआ है कि Abdullah has a collection of 9 marbles consisting of 4 identical red marbles, 3 identical blue marbles and 2 identical green marbles, ठीक है जी। अब्दुल्ला के पास कुछ मार्बल की कलेक्शंस हैं जिनमें 4 जो हैं वो रेड हैं, 3 जो हैं वो ब्लू हैं और 2 जो हैं वो ग्रीन हैं, और सारे के सारे मतलब आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे, आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे, ठीक है बेटा। वो है, आपने करना क्या है, इफ ही वांट टू अरेंज ऑल ऑफ देम इज अ स्ट्रेट रो, मतलब वो कह रहे हैं स्ट्रेट रो में उनको अरेंज करना है, स्ट्रेट रो में, कॉलम यानी स्ट्रेट रो में उनको अरेंज कर दें। मतलब पहले आप रेड रख लें, ये देखिए पहले मैंने रेड रखा है, फिर ब्लू रख दें, फिर ग्रीन रख दें, एक ही रो में रख दें, ठीक है, एक ही रो में रख दें। तो वो कह रहे हैं कि हाउ मैनी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। डिस्टिंक्ट का लफ्ज बहुत दफ़ा यूज हो गया, ठीक है। आइडेंटिकल का ये उलट होता है, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, डिस्टिंक्ट का मतलब मुख्तलिफ, ठीक है। तो वो अरेंजमेंट्स आपने बतानी है। तो मैंने एक ही रो में उनको 4 रेड को लिख दिया, 3 ब्लू को लिख दिया, 2 ग्रीन लिख दिए। टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 हो गए स्टूडेंट्स। तो ऊपर क्या आएगा, 9 का फैक्टोरियल, नीचे भी आप देखें रेड कितने थे 4, तो 4 का फैक्टोरियल, ब्लू कितने थे 3, तो 3 का फैक्टोरियल, ग्रीन कितने थे 2, तो 2 का फैक्टोरियल, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही है ना। 9 का फैक्टोरियल आपने ये लिख दिया, 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 2 का 2 ही होता है। अभी आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 288 आएगा बेटा, इसको इस पर डिवाइड कर दें तो 1260 टोटल अरेंजमेंट बन गया, ठीक है, बात समझ आ गई। तो देखें कि एक जैसे तकरीबन क्वेश्चन है, रिपीट हो रहे हैं। तो आगे चलते हैं, ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर हमारा 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द पर्सन सिट अराउंड अ राउंड टेबल। अभी देखें बेटा, थोड़ा सा टॉपिक हमारा चेंज हो गया, इसमें जो है राउंड परमुटेशन का टॉपिक आ गया। राउंड यानी आप किसी भी पर्सन को राउंड टेबल पे बिठा रहे हैं सर्कल में, ठीक है ना, वो सर्कल बनता है ना, राउंड टेबल सर्कल होता है, उसके अंदर आपने उनको उनका सिटिंग अरेंजमेंट बनाना है। तो जो राउंड टेबल या राउंड परमुटेशन है उसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, वो उसको फिर करते हैं। तो इसमें देखिए उसने कहा कि आपने क्या करना है, डिफरेंट लोगों को जो है वो आपने राउंड टेबल में बिठाना है। किस तरह, टोटल पहले कितने लेने हैं, 8%, बी पार्ट है 7%, सी पार्ट है 6%। तो मैंने पहले सी पार्ट से शुरू किया, पहले ए से भी कर सकते हैं, मैंने वो भी किया, लेकिन पहले मैंने सी से जो छोटा नंबर है उसे शुरू किया। तो नंबर ऑफ, इसकी कोई लॉजिक नहीं है, बस वैसे ही मैंने कहा पहले मैं सी पार्ट करता हूं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फिक्सिंग ऑन द सीट 6 फैक्टोरियल
-1। तो आपने याद रखना है बेटा, जो राउंड जो टेबल है, राउंड पोजीशन पे अगर आप किसी को बिठाते हैं सर्कल में, तो उसका फार्मूला होता है 6 - 1, यानी n-1 फैक्टोरियल होता है बेसिकली फार्मूला होता है n-1। तो n टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 6, उसमें से आपने एक काम करना है, क्योंकि आपने किसी एक बंदे को फर्स्ट टाइम तो बिठाना है, वो वहां पे फिक्स कर दिया, उसको फिक्स करने के बाद फिर आप सर्कल में घुमा के उसी बंदे तक वापस पहुंचते हैं। देखिए बेटा, सर्कल के लिए आप क्या करते हैं, जब ये सर्कल बनाने लगते हैं तो उसके लिए जब आप स्टार्ट एक लाइन लेते हैं तो वो फिक्स होती है ना, फिर वहां पे आगे दोबारा मिलाते हैं तो सर्कल कंप्लीट होता है। किसी एक को फिक्स करना पड़ता है, तो एक बंदे को फिक्स करने की वजह से फिर फार्मूला वो हमेशा क्या बनाते हैं, n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। तो ये फार्मूला होता है इसका। तो आपने टोटल जितने भी 6 उसमें से एक माइनस करना है, एक फैक्टोरियल, तो 6 में से 1 5 का फैक्टोरियल आ गया 120। तो आपको इस तरह सर्कुलर परमुटेशन समझ आ गई। उसका फार्मूला n-1 फैक्टोरियल होता है। n का मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन या ऑब्जेक्ट। अभी आप देखें ए की तरफ आते हैं। ए है 8%, तो उसी तरह नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, आपने लिखे और आपने क्या लिख दिया, फिक्सिंग क्या करना है ऑन द सीट, एक बंदे को फिक्स करेंगे 8 में, तो वही बाकी का रहे। फार्मूला क्या बनता है, n-1 फैक्टोरियल। n कितने हैं, 8 है, 8% है, तो n-1 7 का फैक्टोरियल, वो आपके पास 5040 आ गया। सेम एज बी में देखें नंबर ऑफ अरेंजमेंट फिक्सिंग ऑन अ सीट। अभी अब देखें वो कितने हैं 7, तो फार्मूला क्या है, n-1 फैक्टोरियल। n क्या है 7, तो 7 - 1 का फैक्टोरियल, यानी कि 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल 720। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। तो ये आपने जो सर्कुलर परमुटेशन है उसको भी समझ लिया। उसका फार्मूला n-1 होल फैक्टोरियल, यानी सिंपल जितने बंदे पूछे जाए उसे कम कर दें, उसका फैक्टोरियल ले लें। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन बेटा कि in how many ways can 5 couples sit around a round table if no 2 women are sitting together। वो कह रहा है कि 5 जो कपल हैं, ठीक है, मियाँ बीवी कपल हैं, उनको आपने एक राउंड टेबल पे बिठाना है, लेकिन इस तरह बिठाना है कि 2 औरतें इकट्ठी ना बैठें। ठीक है, बात समझ आ गई। इसमें क्या करेंगे, इनको अरेंजमेंट यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट बनाते हुए स्टूडेंट्स राउंड टेबल के अंदर आप बेशक क्या करें, आप पहले एक औरत को स्टार्ट से कर लें या फिर मर्द को स्टार्ट से कर लें, डजंट मैटर, बस 2 औरतें नहीं बैठे। जैसे देखें, मैं बोलूँगा एक आप हस्बैंड बैठा दें, एक वाइफ बैठा दें, ठीक है, फिर एक हस्बैंड, फिर एक वाइफ, फिर एक हस्बैंड, फिर एक वाइफ। तो देखें इस तरह भी बैठा सकते हैं, या स्टार्ट बेशक कर लें वाइफ से, तो वाइफ हस्बैंड कर दें, फिर वाइफ हस्बैंड, फिर वाइफ हस्बैंड। इस तरह क्या होगा, इस तरह 2 औरतें इकट्ठी नहीं आएंगी, तो किसी एक को आप जो है वो फिक्स करना पड़ेगा आपको। जब फिक्स करेंगे तो उसकी टोटल नंबरों में से एक कम हो जाएगा। राउंड टेबल का फार्मूला n-1 फैक्टोरियल है, मतलब एक कम आप करते हो। देखें एक कम करते हो, इसमें भी देखें एक कम एक कम। तो अभी अब देखिए, मैंने देखा टोटल मैन कितने हैं 5, वुमेन कितनी है, वो भी 5। जरा कपल है 5 कपल हैं, तो 5 मैन और 5 वुमेन हो गए। अरेंजमेंट ऑफ द मैन, अभी मैंने आप समझो कि मैंने मेल से शुरू कर लिया, स्टार्टिंग पॉइंट जो बिठाया मैंने मेल को बिठाया, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ द मैन जब बिठाया तो फार्मूला क्या बन जाएगा, वही n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपने क्या किया, n क्या है 5 में से 1 4 का फैक्टोरियल 24 आ गया। अभी जब वुमेन्स आगे चलेंगी तो वुमेन्स को आगे देखें आराम से क्या बनेगी कि वुमेन्स फिक्स नहीं है। जब ये फिक्स नहीं है तो इसके ऊपर फिर आप राउंड जो टेबल है या जो राउंड परमुटेशन उसका फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। फॉर ईच ऑफ द अबव अरेंजमेंट्स देयर आर 5 सीट्स फॉर द वुमेन, 5 सीटें सीधी सीधी उनको औरतों को मिल जाएंगी। दैट्स वाई इसके ऊपर आपने n-1 नहीं करना, क्योंकि कोई भी औरत फिक्स नहीं है, वो आगे कंटिन्यू चल रही है एंड तक। तो फिर उसके ऊपर आप स्ट्रेट फार्मूला लगाएंगे किसका, 5p5 का, यानी 5 औरतें हैं और 5 ही सीटें हैं, तो 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल, सीधे सीधा 5 फैक्टोरियल उसका आ जाएगा, क्योंकि इसका काम नहीं होगा बेटा। 5p5 से परेशान होते हैं उसको मत देखें, 5 फैक्टोरियल देख लें। 5p5 का मतलब 5 फैक्टोरियल होता है, ठीक है, क्योंकि वो औरतें जो हैं वो फिक्स नहीं है, आगे राउंड चल रही हैं, क्योंकि पहला मेल फिक्स है। तो फिर आपका आंसर क्या आ गया 120। तो 120 और 24 जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अरेंजमेंट आएंगे। तो टोटल अरेंजमेंट का आ गया 120 मल्टीप्लाई बाय 24 इंटू 2880। देखिए बेटा, औरतें भी 5 हैं, मर्द भी 5 हैं, तो आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे पहले लिख दें टोटल जो है वो, यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ द वुमेन लिख लें, उसको बेशक 5 में से 1 कर दें, औरत को पहले फिक्स कर दें, ठीक है, बात समझ आई। 24 आएगा, फिर मैन फिर पूरे आएंगे, तो फिर भी आंसर देखें वही आएगा 5 का फैक्टोरियल मैन के लिए जैसे वुमेन के लिए आया। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही आएगा। किसी एक को फिक्स कर दें वो कम हो जाएगा, बाकी पूरे हो जाएंगे, आंसर फिर भी वही है, क्योंकि 5 ही औरतें और 5 ही मर्द हैं। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट 7 तक। तो ये हमारा आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 7 7 8 8 9 9। बहुत आसान है बेटा, हमेशा याद रखो, जब भी वो आपको कोई भी अरेंजमेंट आपसे पूछे नंबर्स की, ठीक है, और इसमें कोई कंडीशन ना हो कि कहाँ से स्टार्ट करना है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, जब सीधे सीधे नंबर दिए जाए तो जितनी दफ़ा भी आप रिपीट कर रहे हैं तो आप उनको
जो है उसके मुताबिक उसका फैक्टोरियल ले लें। तो देखिए टोटल डिजिट कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। तो 7 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, 7 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है। 8 जो, क्योंकि बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसमें कोई भी डिजिट जो है वो सिंगल टाइम तक रिपीट नहीं हो रहा था। तो अभी आप देखें यहाँ पे क्या 8 रिपीट हो रहा है, तो 8 भी आ गया। 8 इज रिपीटेड 2 टाइम, 9 इज रिपीटेड 2 टाइम। तो सिंपल आपने क्या करना है, टोटल में से नीचे डिवाइड इसको कर देना है। 6 फैक्टोरियल आ गया, टोटल 6 डिजिट नंबर्स क्या बन जाएगा बेटा, 6 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ गया, 7 का 2 फैक्टोरियल, 8 का भी 2 फैक्टोरियल, 9 का भी 2 फैक्टोरियल, क्योंकि वो 2 टाइम रिपीट हो रहे हैं। तो 6 का फैक्टोरियल लें और उसके बाद 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, फिर 2 और 2 इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 आ गया। तो 6 फैक्टोरियल को 8 से डिवाइड करेंगे तो 90 आपके पास जो है वो नंबर्स बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे है कि 15 मेंबर्स ऑफ अ क्लब, एक क्लब के अंदर जो है टोटल 15 लोग हैं, एक क्लब है, ठीक है, उसके अंदर टोटल 15 लोग हैं। उस क्लब के अंदर 4 कमेटीज़ बनी हुई हैं, 4 मुख्तलिफ कमेटीज़ बनी हुई हैं, ठीक है, फॉर्म ऑफ 4 कमेटी ऑफ 3 5 4 एंड 3, ठीक है। देखिए 4 बेटा कमेटीज़ हैं। पहली कमेटी में कितने मेंबर्स हैं, 3, दूसरे में कितने हैं, 5, तीसरे में कितने हैं, 4 और चौथी में कितने हैं, 3। तो 4 कमेटी के अंदर ये 3 5 4 की थी, ये इस रेशियो से क्या है वो उनके क्लब बने, क्लब के अंदर कमेटीज बनी हुई है। देखिए इनको प्लस करें, 3 5 8 8 और 4 12 12 और 3 कितने हो गए, 15 मेंबर्स हैं, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं किसमें, 4 कमेटीज में। तो 1 2 3 ये 4 कमेटीज के मेंबर्स हैं। सो दैट नो नंबर इज मेंबर्स ऑफ मोर देन 1 कमेटी। जब आप ये जो लोग हैं आपके, ठीक है, इनको आपने जब भी एक कमेटी के अंदर किसी एक बंदे को, 15 में से किसी एक बंदे को एक कमेटी में अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो उसको फिर आपने दूसरी कमेटी में सेलेक्ट नहीं करना, मतलब नॉट रिपीटेड, रिपीट नहीं करना कि एक बंदे को एक कमेटी में शामिल कर लिया था, वो दूसरी कमेटी में उसका नाम आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना। वो ये कह रहा है कि आप मेंबर ऑफ द मोर देन 1 कमेटी, ठीक है, मतलब आपने लिखना है सो दैट नो मेंबर इज अ मेंबर ऑफ मोर देन 1 कमेटी, एक कमेटी से ज्यादा किसी का मेंबर ना हो, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ कमेटीज, नंबर ऑफ कमेटीज आपने बतानी है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कमेटीज बहुत आसान है बेटा, टोटल 15 मेंबर्स हैं क्लब के, और उसके अंदर कितनी कमेटीज हैं, उनके मेंबर्स कितने हैं, 3 हैं, 5 हैं, 4 एंड 3, इन सबका फैक्टोरियल लें और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करें और 15 के फैक्टोरियल से डिवाइड करें तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई मुश्किल वाली बात है ही नहीं है। आगे चलते हैं, तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर आ रहा है जी 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ये भी वही है आपका जो है सर्कुलर परमुटेशन का क्वेश्चन। उसने लिखा हुआ है द DCO DCO एक स्टेटस या पोजीशन का नाम है, ठीक है। एक DCO ऑफिसर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो हैं 11 डिस्ट्रिक्ट्स के, मीट टू डिस्कस द लॉ ऑर्डर सिचुएशन इन देयर डिस्ट्रिक्ट, यानी उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई लॉ ऑर्डर की सिचुएशन आ गई है। उसने क्या किया, एक मीटिंग कॉल किया कि भाई 11 डिस्ट्रिक्ट से ऑफिसर्स हैं उनको बुला लिया है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, उनको आपने एक राउंड टेबल पे 11 ऑफिसर्स को बिठाना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि दे बी सीटेड एट द राउंड टेबल व्हेन 2 पर्टिकुलर DCO इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर। अभी उसमें से 2 DCO ऐसे हैं जो कि इतराज़ कर रहे हैं कि भाई हमें तो आपने क्या जिद करना है कि हमें इकट्ठा बिठाएं, हम दोनों को इकट्ठा बिठाना है, यानी वो दोनों फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। उनको जहां भी राउंड के अंदर बिठाएंगे दोनों इकट्ठे बैठेंगे। वो ये कह रहा है कि 2 ऑफिसर जो थे वो इंसिस्ट कर रहे थे कि हमें इकट्ठा बिठाया जाए। तो इस आपने अभी चेक करना है कि टोटल जो है वो कितनी परमुटेशंस बनेगी, ठीक है। बाय फिक्सिंग 2 DCO वी हैव, 2 DCO को तो आपने फिक्स कर दिया, वी हैव सर्कुलर परमुटेशन ऑफ 10%। अभी टोटल कितने थे, 11 थे, लेकिन 2 को आपने फिक्स किया तो वो कलेक्टिवली उनकी बॉन्डिंग हो गई, वो सिंगल सीट को कंसिडर करेंगे जब आप उसकी परमुटेशन बना रहे होंगे, क्योंकि आपने उन दोनों को फिक्स कर दिया। वो 2 सीट नहीं, अभी 1 सीट कंसिडर होगी। तो आप लिखेंगे कि बाय यूजिंग फार्मूला, वही देखें उसका फार्मूला जो सर्कुलर परमुटेशन का n-1 फैक्टोरियल, बार बार बता रहा हूं बेटा, सर्कुलर परमुटेशन का फार्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। तो n कितना आ गया 10, 10 में से 1 माइनस करें 9 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 9 का फैक्टोरियल, ठीक है। बात समझ आई। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो जो बंदे हैं, दो जो ऑफिसर्स इकट्ठे बैठना चाह रहे हैं, उनकी पोजीशन देखें सब जगह पे क्या हो सकती है, पहले ऑफिसर 1 बैठे फिर 2 बैठे, किसी जगह ये भी हो सकता है 2 पहले बैठ जाए 1 बाद में बैठे। तो ये सर्कल के अंदर सब जगह उनकी पोजीशंस आपस में चेंज हो सकती है। बात समझ आ रही है, हर जगह वो 2 टाइम चेंज होंगे, मतलब कभी यहां तो ऑफिसर 1 आ जाए फिर 2 आ जाए पहले बैठे, या पहले 2 बैठ जाए फिर 1 बैठ जाए, तो 2 उनकी सिचुएशन जो है ना वो चेंज हो रही है आपस में, आप कर सकते हैं तमाम सर्कुलर में। तो सिंपल आप क्या करें, जो आपके पास परमुटेशन आई है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए लिखा है मैंने, बट 2 DCO दैट इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर कैन
इंटरचेंज विद देयर पोजीशन अमंग देमसेल्फ, वो आपस में अपनी पोजीशन को चेंज करते रहेंगे। कितनी दफ़ा? इन टू वेज, दो तरह। यहाँ तो वही मैंने ऑफिसर 1 ऑफिसर 2 या फिर ऑफिसर 2 ऑफिसर 1, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस आंसर को। तो हेंस टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे बेटा? ये जो वैल्यू आई उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास टोटल अरेंजमेंट्स आ गई। अगर 2 ऑफिसर्स को हम इकट्ठा एक जगह पे बिठाएं हर राउंड में जहां भी वो बैठना चाहें। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 जो है बेटा वो भी आपका कंप्लीट हुआ। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है द गवर्नर ऑफ द पंजाब कॉल्स अ मीटिंग, तकरीबन वही क्वेश्चन है जो 9 है। द गवर्नर ऑफ द पंजाब कॉल्स अ मीटिंग ऑफ 11 ऑफिसर्स इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड एट द राउंड टेबल। वो कह रहा है कि गवर्नर ने क्या किया, उसने पंजाब में एक जो है 14 ऑफिसर्स को मीटिंग के लिए कॉल किया। अभी उसको राउंड टेबल पे बिठाना है आपने, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं है बेटा। क्या कोई भी 2 अफसर ये नहीं कह रहे कि हम इकट्ठे बैठेंगे, या फिर जो है कोई 3 इंसिस्ट नहीं कर रहे कि हम इकट्ठे बैठेंगे, या कोई एक भी इंसिस्ट नहीं कर रहा कि मुझे फर्स्ट सीट पे दें। तो कोई इसमें इस तरह का कंडीशन नहीं है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, वही आपने क्या करना है, सर्कुलर परमुटेशन का n-1 फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगा देना है बाय फिक्सिंग 1 ऑफिसर्स इन द पर्टिकुलर प्लेसेस यूजिंग फार्मूला। देखें वही फार्मूला आ गया। जब आप किसी को एक फिक्स करते हैं तो इसलिए 1 माइनस कर देते हैं, तो फार्मूला इसलिए इसका ये बन जाता है सर्कुलर परमुटेशन का n-1 फैक्टोरियल। तो अरेंजमेंट आपकी क्या बनेगी, अरेंजमेंट ऑफ द 14 ऑफिसर्स अराउंड द टेबल, वो क्या बनेंगे बेटा 14-1, यानी n इज द नंबर ऑफ ऑफिसर्स, वो जो कि 14 है, 14-1 13 फैक्टोरियल। 13 का फैक्टोरियल लेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी चीज कंडीशनल नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसकी स्टेटमेंट को इधर इस तरह समझ लें क्योंकि सोल्यूशन अगले पेज पे है। फातिमा इनवाइट्स 14 पीपल्स फॉर अ डिनर, मतलब फातिमा ने 14 लोगों को अपने डिनर पे बुलाया। देर आर 9 मेल एंड 5 फीमेल, टोटल 14 है, उनमें से 9 मेल हैं और 5 जो हैं वो फीमेल हैं। ठीक है, समझ आई। अभी वो कह रहा है कि हु आर सीटेड एट द 2 डिफरेंट टेबल, जो कि 2 डिफरेंट टेबल पे बैठे हैं। 2 टेबल हैं, फातिमा ने डिनर पे बुलाया, 2 टेबल हैं। ठीक है, समझ आ रही बेटा। अभी गेस्ट को अरेंज कैसे किया उसने, गेस्ट 1 ऑफ द 6 सिट एट 1 राउंड टेबल एंड द गेस्ट ऑफ द अदर 6 सिट एट द सेकंड टेबल। यानी वो ये कह रहा है कि 2 टेबल फातिमा ने लगाए हैं, एक के ऊपर उसने मेल बैठा दिए, एक के ऊपर उसने फीमेल बैठा दिए। वो ये कहना चाह रही है, यानी दोनों डिफरेंट जो सेक्स हैं वो अलग अलग बैठा दिए। ठीक है, एक मेल अलग और फीमेल अलग, दोनों को अलग अलग टेबल पर बैठा दिया। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल गेस्ट कैन बी सिटेड। अभी आपने नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट करने हैं जिसमें तमाम गेस्ट जो हैं वो अरेंज हो जाएं प्रॉपरली। ठीक है, समझ आ गई क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें बेटा, टोटल जो है वो मेल 9 है, क्वेश्चन के अंदर दिया गया जो, ठीक है, बात समझ, और टोटल फीमेल 5 है। उसने क्वेश्चन में लिखा है कि 9 मेल को और 5 फीमेल को उसने इनवाइट किया, और मेल को अलग बिठा दिया, फीमेल को अलग टेबल में बिठा दिया। अरेंजमेंट ऑफ द मेल सिंपल, आपने वही राउंड में बिठाएंगे, किसी एक को फिक्स करेंगे, फार्मूला n-1 फैक्टोरियल। n आपका क्या 9 है, तो 9 में से 1 8 फैक्टोरियल वजह आ गया। अरेंजमेंट ऑफ द फीमेल, फीमेल टोटल 5 है, फार्मूला n-1 यानी 5-1 फैक्टोरियल आपके पास 4 आ गया 24। अभी अब सिंपल आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कलेक्टिव अरेंजमेंट उसकी आ जाएगी मेल और फीमेल दोनों की। तो ये आपके पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि फाइंड द नंबर्स ऑफ द वेज इन विच 5 men एंड 5 women कैन बी सीटेड एट द राउंड टेबल इन सच अ वे दैट नो 2 person ऑफ द सेम सेक्स सिट टुगेदर। वो ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, नंबर ऑफ वेज बताने हैं, 5 आदमी और 5 ही औरतें हैं, उनको इस तरीके से राउंड टेबल में बिठाना है कि कोई भी 2 person एक जगह पे इकट्ठे ना आए, यानी 2 मेल इकट्ठे ना आए और 2 खवातीन भी इकट्ठी ना आए। ठीक है बेटा, यानी वोमेन भी इकट्ठी ना आए, इस तरह बिठाना है। तो टोटल मैन कितने हैं 5, टोटल वोमेन कितनी है वो भी 5। अरेंजमेंट ऑफ द मैन, आदमियों की अरेंजमेंट उसी तरह देखिए, फार्मूला n-1 फैक्टोरियल, 5-1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल आ गया, तो आपके पास 24 आ गया बेटा। For each of the above arrangement, there are 5 seats for the women. These 5 seats can be filled in the 5. मैंने आपको बोला कि जब आप किसी एक आदमी को, पिछले भी क्वेश्चन था एक, मैंने आपको बताया था, आप फिक्स करते हैं तो बाकी जो खवातीन है वो तो फ्री हो जाएंगी, उनको 5 सीट ही मिलेंगी बिठाने के लिए। तो इसका क्या आ जाएगा बेटा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, बात समझ आई। आप 5 ही मेल हैं, 5 ही फीमेल हैं, किसी एक को फिक्स करने, आंसर फिर भी वही आएगा। तो आपने 120 लिख दिया, 5 फैक्टोरियल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, सेम वही जो पहले भी आपने क्वेश्चन किया उसी तरह का क्वेश्चन ये है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है बेटा ये आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, बस थोड़ा सा काम रह गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। In how many ways can 8 keys be arranged in a circular key ring?
आपने क्या करना है, आपने ये बताना है, अभी ये टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया, इसमें जो है एक की रिंग है जिसके अंदर डिफरेंट कीज हैं। वो कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 8 कीज बी अरेंज्ड इन अ सर्कुलर की रिंग। वो कह रहा है कि 8 कीज को आपने एक सर्कुलर की रिंग के अंदर अरेंज करना है, ठीक है। तो आपने बताना है कितने तरीके हो सकते हैं कि एक चाबी को पहले कर दूं, दूसरी को बाद में, या दूसरी वाले को पहले कर दूं, तीसरी वाले को चौथे पोजीशन पे, या चौथी को पहली पे ले आऊं। किस तरह की रिंग के अंदर मैं कीज को डालूं, उसकी आपने क्या करनी है, अरेंजमेंट बतानी है। तो टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी है, 8। अभी देखें बेटा, याद रखिएगा, की रिंग वाला क्वेश्चन जब भी आए, जब भी कोई इस तरह का कोई नेकलेस आ जाए, उसके अंदर कोई बीड्स आपने डालने हैं, जैसे अगला क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके लिए फार्मूला सेम वही होता है जो कि राउंड वाला होता है, यानी कि सर्कुलर जो परमुटेशन है वही फार्मूला होता है। सिर्फ चेंज क्या है, आपने 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। इसमें डिवाइड बाई 2 इसलिए करते हैं कि क्योंकि आप की रैंक के अंदर आप उसे देखें, आप चेंज कर सकते हैं। जैसे की रैंक मैंने कीज डाली है, अगर मैं ऊपर से घुमा दूं तो जो आखिर में थी वो फर्स्ट पे आ जाएगी, जो फर्स्ट पे थी वो आखिर में चली जाएगी। तो इस तरह दो दो उसके रास्ते बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप 2 से उसको डिवाइड कर देते हो। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई? तो इसी वजह से, क्योंकि देखें टेबल को तो आप घुमा नहीं सकते ना, लेकिन की रैंक को अगर आप दूसरी तरफ से देखते हैं जाके, की रैंक को अगर मैं ऐसे हैंग कर रहा हूं, दूसरी तरफ देखते हैं, जो लास्ट में आ रहा है तो फर्स्ट पे आ जाएगा, जो फर्स्ट में था वो लास्ट में चला जाएगा। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसका फार्मूला ये बनेगा। तो टोटल अरेंजमेंट क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू 8 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो आपके पास 7/2 आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल बाई 2, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से वो कह रहा है हाउ मेनी नेकलेस कैन बी मेड फ्रॉम द 10 बीड्स ऑफ द डिफरेंट कलर्स। तो सेम वही बेटा क्वेश्चन है, देखें फार्मूला 1/2 इंटू n-1। उसी तरह ही नेकलेस में भी उसी तरह आप दोनों तरफ से नेकलेस को देखेंगे दूसरी साइड पे जाके, तो जो एंड पे होगा फर्स्ट पे नजर आएगा, जो फर्स्ट पे एंड पे, इसलिए उसके फार्मूले में 2 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।